सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ आप लोगों के लिए हमने ऑन रखा है। वो है नवनीत पेपर सोल्यूशन 2022 का। इसमें हमने अब तक आपको 5 पेपर्स जो है सॉल्व करके मैथ्स 1 के दे दिए हैं। और इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का जो है लास्ट पेपर, हमारा पेपर नंबर 5 के हॉट्स क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में नॉर्मली इसके अंदर हॉट्स क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होते हैं बट बेस्ड ऑन द सिलेबस होते हैं। तो आज हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप ज़रूर देखिए, लगातार देखिए, बिना स्किप किए देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोगों का जो रिस्पांस जो मुझे मिल रहा है मैं उसको सलाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पॉइंट एस इज ऑन द साइड ऑफ पी आर। देखो पी आर के ऊपर पॉइंट एस है यहाँ पर, ऑफ ट्राइंगल पी एम आर ट्राइंगल के अंदर, सच दैट 3SR इज इक्वल टू 2SP। 3SR इज इक्वल टू 2SP ये हमको गिवन है। और सेगमेंट ST पैरेलल बोला है PM से, पैरेलल भी बताया है। और ऊपर जो ट्राइंगल है जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है PMR बड़ा वाला, इसका जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है। 50 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ आप देख सकते हैं, आपको देखो यहाँ पर वैल्यू दिया है। फाइंड क्या करने बोलता है, एरिया ऑफ RST। ऊपर जो छोटा सा ट्राइंगल है ना ये RST, इसका एरिया फाइंड करने बोलता है। और नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है देखिए आप, PMTS ये वाला, इसका नीचे का इसका भी एरिया हमको फाइंड करने बोलता है। तो अगर हम लोग ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हम बड़े वाले ट्राइंगल में से ये RST का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली, है ना। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है माय डियर स्टूडेंट, पहले आप ये देखेंगे, क्योंकि हमको जो है ना सबसे पहले तो दो ट्राइंगल को यहाँ सिमिलर बताना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल। इन दोनों को पहले सिमिलर बताएंगे, तब जाके हम लोग है ना ये नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका, ये वाला, इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमको जो गिवन पॉइंट दिया है पहले उसको लिखेंगे। देखो क्या दिया है, 3SR इज इक्वल टू 2SP, ये दिया है ना हमको, 3SR इज इक्वल टू 2SP। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सपोज करेंगे लेट SR इज इक्वल टू 2x। ये जो SR है 2x है, इसको इतना सपोज करेंगे, तो जहाँ SR है वहाँ 2x रखेंगे, तो 3 इंटू 2x इज इक्वल टू ये 2SP ही रहेगा, है ना, यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे बताएंगे कि SP इज इक्वल टू 3x, है ना, क्योंकि 2 गेट कैंसिल हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो SP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं RSP ये कोलिनियर पॉइंट है, ऐसे हम बता सकते हैं RSP ये कोलिनियर पॉइंट है, यानी पूरा जो RP है ऊपर से लेके नीचे तक RP ये दो पार्ट से मिलकर बना है, एक RS और प्लस SP, है ना। तो RS हमारे पास है 2x, ये अभी SP हमारे पास है, RS हमने देखो यहाँ पर 2x लिया सपोज किया था, और SP कितना है हमारे पास 3x है, तो टोटल कितना हो गया, ये 5x हो गया। RP का वैल्यू क्या हो गया, 5x हो गया, है ना। अब ये 5x हो जाने के बाद जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है RPM, है ना, और ये जो ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल है RST, इन दोनों को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। और आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको करवाया है कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। देखो पहला आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इधर तक, देन फिर आपको यहाँ पर जाना है, सेकेंड पॉइंट यहाँ से मतलब शुरू कर रहा हूँ मैं। दो ट्राइंगल है, पहला वाला ट्राइंगल है यहाँ पर RPM या RST स्टार्ट करेंगे, ट्राइंगल RST एंड ट्राइंगल बड़ा वाला RPM। अब इन दोनों को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास 2 पेयर ऑफ एंगल्स यानी होना चाहिए। सबसे पहला आप देख सकते कॉमन है एंगल R, है ना, देखो एंगल R दोनों तरफ आ रहा है, तो इसको बीच में बोलना है आपको 3 पॉइंट्स के अंदर, यानी SRT कॉन्ग्रुएंट बताएंगे PRM,
यहाँ लिखेंगे कॉमन, कॉमन इन बोथ या ओनली कॉमन लिख दीजिए। एक पेयर ऑफ एंगल हो गया। अब सेकेंड, यहाँ पे देखो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे, जैसे कि आर एस टी ये वाला और आर पी एम यानी ये वाला, है ना। तो आर एस टी ये कॉन्ग्रुएंट होगा और आर पी एम ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे आपको लिखना होगा। थर्ड पॉइंट में आप ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये दो पेयर ऑफ एंगल आपने लिख दिया है, मतलब जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो चुके हैं। आर एस टी सिमिलर हो गया है ट्राइंगल आर पी एम में, है ना। क्या टेस्ट आएगा? ए टेस्ट आएगा, क्योंकि दो एंगल लिखे हमने इसलिए ए टेस्ट, सिंपल। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आपको तो पता ही है ना, आपने प्रैक्टिस एट 1.4 में किया ही होगा। तो वही चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देयरफॉर बाय यूजिंग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा ट्रायंगल, आप लोग ऐसा नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखना, है ना। अब हम दोनों ये दोनों ट्रायंगल को इनके एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी एम इक्वल टू, इनके जो साइड्स हमको दिए जैसे कि आर एस और आर पी, इन दोनों को ही हम लोग स्क्वायर ला के रखेंगे। तो आर एस स्क्वायर अपॉन आर पी का स्क्वायर, है ना। बहुत से स्टूडेंट समझ में बोलते हैं कि सर हमको पता कैसे चलेगा यहाँ पर कौन से साइड्स का वैल्यू रखना है। सिंपल, जो हमको फाइंड करना है ना, यहाँ पर या फिर हमने जो हमको क्वेश्चन में दिया है आर एस और फिर हमने आर पी मालूम किया है, वही आपको रखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल का रेशो, एरिया का रेशो हमको बड़े ट्रायंगल के रेशो से निकालना है। तो बड़े ट्रायंगल का साइड तो आर पी होगा ना, सिर्फ पी एस तो नहीं हो सकता, इसलिए पूरा आर पी रखेंगे, है ना। तो इस तरह से अब हमने साइड्स के रख दिया है प्रोपोर्शन में स्क्वायर लगा के। अब आर एस जो है आपको कितना दिया है, 2x हमने सपोज किया था, तो 2x और आर पी जो है ना, इसका स्क्वायर लगाएंगे। आर पी जो है हमारा 5x था, तो ये 5x का होल स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना एक साथ में, 2x अपॉन 5x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो x कैंसिल कर देंगे, 2/5 का होल स्क्वायर, तो 2/5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4/25 होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी एम। इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, 4/25। अब हमको एक ट्रायंगल है आर पी एम, इसका रेशो हमको दिया है, तो हम यहाँ करेंगे 50 रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी अपॉन इधर पे 50 और यहाँ रखेंगे 4/25। अब आप क्या कीजिए, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी फाइंड करना है, तो यहीं रहने दो इसको, 4 के मल्टीप्लाई में 50 को ले जाओ और यहाँ पे 25 वन 25 टू ज़ा 50, है ना। तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आर एस टी का एरिया आ गया। तो हमारा जो है आर एस टी का एरिया आ गया। अब नीचे वाला जो एरिया है हमको मालूम करना है, सेकेंड पॉइंट जो हमको बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम था उसका, पी एम टी एस फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में थे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी एम में से हम लोग जो है ऊपर वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आर एस टी वो फाइंड मतलब माइनस कर देंगे। तो ये 50 था और ये 8 आया है, तो 50 में से 8 माइनस हो गया तो कितना, 42। तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम टी एस हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है बच्चों, है ना। सिंपल है, इजी है। बस हमने इसमें क्या यूज़ किया है, दोनों ट्रायंगल को पहले तो सिमिलर प्रूफ किया है, फिर बाद में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ किया है। लेकिन उससे पहले ये जो स्मॉल वर्क है जिसमें हमने एस आर को 2x सपोज किया है, ये आपको आना चाहिए, ये भूलना नहीं आप, है ना। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फिगर आपके सामने यहाँ बना हुआ है। पॉइंट पी बी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स। यहाँ पे 1, 2 और 3 टेंजेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट के सर्कल पर, पॉइंट क्यू, पॉइंट बी और पॉइंट पी।
लाइन ए क्यू इज पैरेलल टू लाइन पी सी, आप देख सकते हैं। इफ क्यू ए का वैल्यू 7.2, ये 7.2 है ना, और पी सी का जो वैल्यू है ये 5 है। फाइंड द रेडियस, यानी ओ पी या ओ क्यू या जो भी है, ओ बी समझ लो यहाँ पर बनेगा, वो रेडियस होगा। तो ये रेडियस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट जब हम करेंगे तो जो भी हमको गिवन पॉइंट है वो लिखने के बाद हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। तो कंस्ट्रक्ट कैसे बताएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे ड्रॉ ए ओ, इसको मिला देंगे और ओ बी को भी मिलाएंगे, ओ बी ए ओ और ओ सी सब मिलाएंगे तीनों। यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए ओ बी एंड ओ सी। ऐसे देखो, ये मैं डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे ए ओ मिलाएंगे और देन फिर ओ सी भी मिलाएंगे, है ना, ऐसे। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर ओ बी जो है हमारा ये परपेंडिकुलर बना है ए सी पर, है ना। देखो ए सी यहाँ पर है, ये ए सी है और ये ओ बी ऐसा परपेंडिकुलर बना है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, मालूम है ना। ये ओ बी जो है रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को जब कांटेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। और आपने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम भी पढ़ा है, एक्सटीरियर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, यानी ए क्यू और ए बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पॉइंट ए देखो फिगर में अगर आप देखेंगे, पॉइंट ए एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, और यहाँ से ए क्यू और ए बी ये दो टेंजेंट है, तो दोनों का वैल्यू, इसका 7.2 है तो इसका भी 7.2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से पॉइंट सी भी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, यहाँ से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं सी बी एंड सी पी, तो जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि ए क्यू इज इक्वल टू ए बी दोनों 7.2 रहेंगे, एंड सी पी एंड सी बी ये दोनों 5 सेंटीमीटर रहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, रीजन लेना पड़ेगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, है ना, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं ऊपर, एक बन रहा है ए क्यू ओ, यानी ये वाला ए क्यू ओ, और दूसरा बन रहा है ये ए क्यू ए ओ बी, है ना। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं आप यहाँ पर। तो इन दोनों ट्राइंगल को जो है मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि भाई हमको, हमारा जो मेन एम है, जो हमारा मेन मकसद है, वो रेडियस का वैल्यू फाइंड करना है। हमको टेंजेंट का तो वैल्यू फाइंड हो गया है ना। तो हम रेडियस का वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमको ये एंगल का वैल्यू फाइंड हो गया, है ना, तो ये रेडियस का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दी, मतलब एंगल पोस्टुलेट से या फिर ज्योमेट्रिक मीन से हम करेंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि एटलीस्ट ये जो परपेंडिकुलर है ओ बी, इसका स्क्वायर लगाएंगे और इस ये जो है ए बी और बी सी का, तो इससे हम कर सकते हैं। और ये ज्योमेट्रिक मीन हम तब लगा सकते हैं जब हम बता दें कि ओ बी जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर, और ये तब हम बता सकते हैं कि जब ए ओ सी जो बड़ा ट्राइंगल है ए ओ सी, ये 90 डिग्री का अगर हम बता देंगे तो ही पॉसिबल हो सकता है ये। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमारा काम ये होगा कि ट्राइंगल ए ओ सी को हम राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए जो जो भी हमको करना है वो आप यहाँ देखिए। तो जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ऊपर, एक बन रहा है ए क्यू ओ एंड दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए बी ओ, है ना, ये बन रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहला पॉइंट है एक, तो आप देख सकते हैं ए क्यू और ए बी, सेगमेंट ए क्यू कॉन्ग्रुएंट बताएंगे सेगमेंट ए बी, क्यू बताएंगे इक्वल, यहाँ देख सकते हैं आप दोनों टेंजेंट है ना। फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, ये स्मॉल 1 है छोटा सा, है ना, ये स्मॉल 2 है, ऐसा लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, अब इसमें देखो आप गौर से देख सकते हैं ए ओ कॉमन है, सेगमेंट ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए ओ, ये दोनों कॉमन है ना, कॉमन इन बोथ, ये हो गया। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दो साइड हो गए, देखो रेडियस है ना, ये ओ क्यू एंड ओ बी, ये रेडियस है, रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी,
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये रीज़न भी लिखने पड़ेंगे, वरना आप सोचेंगे मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख दूंगा या पॉइंट लिख दूंगी तो इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। तो आपको सारे रीज़न लिखने पड़ेंगे। देखो अब 3 पॉइंट हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर 4th पॉइंट में हम ट्राइंगल का पहले नाम लिखेंगे। ट्राइंगल जो है इसका नाम AQO, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है ट्राइंगल ABO से। अब बताओ, आप बता सकते हैं, आपने तीनों साइड्स लिखे हैं, है ना, सेगमेंट 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 साइड्स है ना, तो ये SSS टेस्ट होगा। कितना होगा? SSS टेस्ट। SSS टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जब 3 साइड्स इसके कॉन्ग्रुएंट हमने बता दिए हैं, तो एटलीस्ट 2 एंगल तो इसके कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही ना। तो एंगल AOQ हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एंगल AOB, और यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब आप गौर से देखेंगे, मुझे पहले फिगर नीचे बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। देखिए अभी हमने फिगर बना लिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे एंगल AOB जो है, AOB ये वाला, है ना, तो एंगल AOB ये हाफ है। एंगल AOB जो है वो हाफ है किसका? बड़े वाले एंगल का। क्या नाम है उसका? QOB, है ना, QOB का हाफ है। इसी तरह से एंगल ये साइड में COB आप देख रहे हैं नीचे वाला, COB ये वाला, ये भी हाफ है। COB किसका हाफ है? वो पूरे एंगल BOP का, या POB बोलिए आप, एंगल POB बोलिए आप, है ना, या BOP भी बोल सकते हैं आप, है ना। इन दोनों का ये हाफ है। तो इसको है ना आप इक्वेशन नंबर ये 1 दे दो और इसको क्वेश्चन नंबर ये 2 दे दो। दोनों को ऐड कर लेंगे अगर आप, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? एंगल AOB और एंगल COB जो होगा आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखो ये पूरा 90 और ये 90, तो 90 90 180 हो जाता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 180 को, तो कितना हो जाएगा? ये 90 आ जाएगा ना। तो इस तरह से एंगल इन लीनियर पेयर है। ये कौन है? एंगल इन लीनियर पेयर। कौन? QOB और POB जब एक ही लाइन में बनता है तो ये 180 डिग्री का बनता है ना, सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो 180, तो 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमारा ये स्टेटमेंट आ गया है ना। दोनों का अगर AOB और COB 90 आया है ना, तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा आप देखिए गौर से, AOB एंड COB पूरा मिलकर 90 बन रहा है, यानी पूरा एंगल AOC बन रहा है। नहीं, AOB प्लस COB मिलकर क्या बन रहा है? एंगल AOC बन रहा है। तो हमने बता दिया ना कि हमारा यही मकसद था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमको ट्राइंगल AOC को 90 डिग्री बताना है। तो बस फिर हमारा यहाँ पर देखो 90 यहाँ पे AOC आ गया है। दोनों जो छोटे एंगल्स हैं इनको प्लस करें तो एंगल AOC बन गया पूरा ये। और ये एंगल AOC क्या है? ट्राइंगल AOC का एंगल है। तो हम यहाँ बता सकते हैं देयरफॉर एंगल AOC विल बी 90 डिग्री, है ना। तो अब ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल AOC यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन GM लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में ना, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लगाते हैं? जो हमारा परपेंडिकुलर साइड, जैसे कि OB है ना, ये OB हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो OB का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और जहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ है, तो देखो टेंजेंट AC पर परपेंडिकुलर है ना, तो उनका जो 2 पार्ट बन रहा है AB और BC, उसका मल्टीप्लिकेशन, AB और BC का मल्टीप्लिकेशन। अब AB आपका जो है क्या है? 7.2 होगा, है ना, हमने ऊपर लिख कर बताया। देखो यहाँ पर देखो AB भी 7.2 है और BC भी क्या है? 5 है। तो ये वैल्यू इधर पे पुट करेंगे हम, AB इंटू BC है 7.2 इंटू 5, है ना, OB स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 7.2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो 36 आता है। अब आपको पता है OB पे से स्क्वायर हटेगा तो 36 रूट में जाएगा तो 6 बन के बाहर आ जाएगा। तो OB क्या है? रेडियस ही है ना, यही फाइंड करना था हमको, रेडियस। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। बस ये जो हमने जो प्रोसेस किया है वो ट्राइंगल AOC को 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए किया है। समझ में आई बात? ये जो इतना प्रोसेस किया है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना बड़ा स्टेप क्यों है? क्योंकि हमको जो है ये ट्राइंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए ये पूरा सब हमको प्रोसेस करना पड़ा। तो कुछ इस तरह से आपको ये जो है इसका सोल्यूशन देखने को मिला। वीडियो को रुकाकर जो है आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो बोला है हमको, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है ना। तो यहाँ पर आपको रोम्बस का जो है पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके साइड्स कैसे होते हैं। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको ना रोम्बस पहले बना के दिखाता हूँ यहाँ पर ऐसे, है ना। मान लीजिए ये रोम्बस है हमारा, ये हमारा रोम्बस है ना। ये मैंने बना लिया इधर पे आप लोगों को समझने के लिए। इसको हम नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका ए बी सी, ये डी इसके साइड्स हो गए। अब डायगोनल की भी बात की गई है ना, तो डायगोनल बनाने पड़ेंगे, यानी बी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा और ए सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज़रा मैं अच्छे से कर लेता हूँ। देखो ये दोनों ज्वाइन हो गए। अब जाहिर सी बात है, ज्वाइन हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो पॉइंट ओ पर ही समझ लीजिए कट कर रहे हैं। अब हम जो सेगमेंट मतलब स्टेटमेंट है हमारा वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा गिवन पॉइंट, देखो एकदम थ्योरम जैसे इसको सॉल्व करना है। तो गिवन पॉइंट हमारा क्या रहेगा, हमारा गिवन पॉइंट ये रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, है ना, ऐसे लिखेंगे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपके ध्यान में होना चाहिए। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, उसने बोला है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, यानी सारे साइड्स का स्क्वायर करके सम करने का। तो सारे साइड यानी पहले ए बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस सम बोला इसलिए प्लस, फिर बी सी का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस सी डी का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए डी का स्क्वायर करेंगे या डी ए का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल का भी स्क्वायर करना है। तो डायगोनल क्या है, इसके ए सी है उसका स्क्वायर प्लस बी डी है। तो ये प्रूफ करना है माय डियर स्टूडेंट हमको, है ना। तो बहुत सिंपल है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, आपके सॉल्व प्रॉब्लम है ये आपके टेक्स्ट बुक की। तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ से प्रूफ शुरू होता है हमारा, ध्यान से देखिए। अगर आपने उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, है ना, हमने जो रोम्बस बनाया भी है खुद से नाम देकर, तो हम बताएंगे कि इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। दोनों उसके जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी, है ना, साइड्स ऑफ द रोम्बस। तो ये सारे इक्वल होते हैं, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए ओ जो होगा वो हाफ हो जाएगा पूरे ए सी का, है ना। इसी तरह से बी ओ भी जो है वो हाफ हो जाएगा पूरे बी डी का, है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हाँ, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं ना तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। तो देखो ये ए ओ बी, ये 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री। तो यानी अंदर जो है ना 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बनते हैं अंदर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कब यूज़ करते हैं, जब हम आपको बताते हैं कि ये जो एंगल है ए ओ बी ये 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, देयरफॉर बाय यूजिंग, ऐसे देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ओ बी। तो इसमें फॉर्मूला कैसा लगेगा पाइथागोरस का, पहले हाइपोटेनस लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो हाइपोटेनस क्या होता है, ए बी होगा यहाँ पर ट्राइंगल में, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ए ओ का स्क्वायर प्लस फिर ओ बी का स्क्वायर। अब आपको ए और ओ बी का वैल्यू फाइंड है, देखो पता है यहाँ पर 1/2 ए सी, है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी क्या है 1/2 बी डी, है ना। तो कर दिया हमने स्क्वायर दोनों का। अब क्या करेंगे आगे, ये जब स्क्वायर होंगे तो ये ए सी स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये बी डी स्क्वायर अपॉन ये 4 हो जाएगा, और ये ए बी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। अब ये 4 नीचे से हमको हटाना है, समझ लीजिए डिनोमिनेटर में से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 हट जाएगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये। अब आपको पता है 4 ए बी का मतलब क्या होता है, यानी ए बी जैसे और 4 साइड्स, यानी वही 4 ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी ए बी कितनी मरतबा 4 बार, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। तो ये ए बी जो है सारे साइड्स इक्वल है, तो हमको जो चाहिए वो हम रख सकते हैं। तो ए बी की स्क्वायर तो ए बी रखेंगे, ये ए बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, बी सी स्क्वायर रख देंगे, ये ए बी की जगह पर हम क्या रख देंगे, सी डी स्क्वायर रख देंगे, और ये ए बी की जगह पर क्या रख देंगे, ए डी स्क्वायर रख देंगे, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमको,
यही प्रूफ करना था यार, यहाँ पर हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया इजीली, है ना। देखिए यही प्रूफ करना था ना हमको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो कितना इजीली हमने सॉल्व किया इसको। तो कैसा है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, बेसिक चीज़ यहाँ अगर पता होगा तो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप यहाँ देखते हो, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिए थे, हमने तीनों आपको सॉल्व करवाए। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये हम करने वाले हैं। हमको जो क्वेश्चन दिया है, क्या बोला गया, गिव वन पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब एक वैल्यू फाइंड कीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स, है ना। जस्टिफाई योर स्टेप्स। आपको जो है ना क्या बोला गया है, एक पॉइंट है, समझ लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए और बी है, इसको मान लेंगे हम लोग। तो ये ए और बी पॉइंट से ना, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट जो पी होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, वो हमको फाइंड करना है ना। तो चलिए इसको पहले हम बोर्ड पे हमारे लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया हमारे बोर्ड पर, और हम यहाँ पर जो है सपोज करेंगे कि लेट जो एक्स और वाई दिया है वो पॉइंट पी है हमारा, और जो पहला पॉइंट है वो -1,8, ये पॉइंट ए है हमारा, और जो दूसरा पॉइंट है ना 3,4, वो पॉइंट बी है हमारा, है ना। तो इसको है ना हम x1 y1 x2 y2 फर्स्ट सपोज कर लेंगे, x1 y1 और x2 y2 सपोज कर लेंगे, है ना। अब हमको क्या बोला है उसने, पॉइंट P जो है ना इक्वी डिस्टेंस है, यानी PA का डिस्टेंस इक्वल रहेगा PB से, है ना, दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला ही हमारा यूज़ होने वाला है ना, डिस्टेंस फार्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। तो PA का डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग, PA और PB का दोनों लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखिए x माइनस x1, यानी इसका डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं, है ना, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे, है ना। देन फिर PB का डिस्टेंस भी करेंगे, दोनों साथ में साइमल्टेनियस लेके चलते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, PB के अंदर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दीजिए ना। ऐसे क्वेश्चन आपने 5.3 एक्सरसाइज में भी किया है। तो x माइनस x1 क्या है, खुद माइनस में है, -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिए इधर प्लस कैसे आया, फॉर्मूले का माइनस और प्लस ये वैल्यू का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y माइनस y1 क्या है हमारा, y1 है 8 है, तो -8, y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक हमारा ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड देखिए, x माइनस x2 कितना है यहाँ पर 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 कितना है 4 है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर जो रूट है ना हमारे वो हट जाएंगे, यानी ये सब बाहर आ जाएगा। टेकिंग, हम यहाँ उसको बोलेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये y माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो रूट रूट है ना वो इस तरह से ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है ना वो 8th क्लास में हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमारे यहाँ यूज़ होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा, फॉर्मूले फुट करने के बाद ये आ रहा है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी साइड में सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यानी फॉर्मूले का 2, और b आपका 8 है, तो 2 8 16, तो 16 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 64, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2 3 6, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 9, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, एकदम जल्दी जल्दी आना चाहिए, एकदम दिमाग में बढ़ जाना चाहिए फॉर्मूला, है ना, ब्रैकेट देखो तो आना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8y प्लस बी स्क्वायर यानी 16, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल, क्या बचता है 2x प्लस 1 माइनस 6y प्लस 64 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है -6x प्लस 9 माइनस 8y प्लस 16, है ना। जो भी रिमेनिंग पार्ट था हमने सब लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, x वाली जो जितने भी है और y वाली जितनी भी है सब एक साइड आप जो है उसको लेकर आ जाएंगे। तो 2x के माइनस में सॉरी प्लस में 6x यहाँ आ जाएगा, ये जो माइनस में ना 6x यहाँ आ जाएगा प्लस में। अब देखिए -6y इधर ही है और ये 8y यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 8y, है ना।
अब आप क्या करेंगे, 9 एंड 6 ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो मैं 25 रख देता हूँ। और ये जो 64 प्लस ये 1 है तो टोटल 65 हो जाएगा, तो -65 यहाँ आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया आपको। तो ये -40 यहाँ पर बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2y। अब आप देख सकते हैं ये जो आपको इक्वेशन मिला है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है ना 16y है, ये मैंने 6y ही लिख दिया था, ये 16y है, तो 16y में से 8y जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8y बचेगा ना, तो 8y बनेगा। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 8, तो देखो 8 से डिविजिबल नंबर है यहाँ पर सारे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 5 40 हो जाएगा। तो समझ लीजिए एक इक्वेशन हो गया एक तरह से हमारा, है ना। अब यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो 3 अगर हम यहाँ पुट करते तो y इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू -5 के माइनस में 3 जाएगा, तो ये -8 आ जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8। तो हमारे जो पॉइंट मिल रहे हैं x, y वो कुछ इस तरह से मिल रहे हैं 3, -8। तो यही हमको फाइंड करना था, है ना। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन यहाँ बन रहा है ना। देखो यहाँ पर एक और चीज़ ये हो गई है, -16y में से 8y जाएगा तो -8y बचेगा, तो ये माइनस वाली इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी स्टूडेंट, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर भी ये माइनस आने वाला है, ये माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये y का वैल्यू प्लस में 8 आएगा, y इज इक्वल टू +8, तो ये y का वैल्यू +8 आएगा, तो बस ये पे कर देना है। देखो यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला बराबर लगाना, आप थोड़ा सा हमने ऐसे ही मिस्टेक हो गई थी, 16y हमने यहाँ लिखा था लेकिन आगे कैरी 16y नहीं किया था हमने, इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी। खैर अभी यहाँ पे देखो सही हो चुका है। अच्छा हुआ कि वीडियो अपलोड करने से पहले ही हमको शूट करते टाइम ही हमको पता चल गया, अदरवाइज़ हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि गलत हम आपको कराएं, है ना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है, यही पॉइंट ऑफ जो हमको मालूम करना था, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना था। इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला आप 2 बार ऐसा लगाएंगे, इक्वल डिस्टेंस है इसलिए इक्वल लेकर हम चल रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। देखिए यहाँ पर हमको बोला गया यूजिंग 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ड्रॉ स्क्वायर, ड्रॉ मतलब बोला है यानी कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ बोला है ना, ड्रॉ बोला है तो समझ जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा स्क्वायर हमको ड्रॉ करना है जिसका साइड का वैल्यू है वो क्या होगा, नहीं जिसका एरिया जो होगा वो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, यानी इसका एरिया इतना होना चाहिए। तो मैं अभी आपसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट जरा जैसा ये जो है स्टेप नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेप आपको दिया गया 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू √15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते होंगे ना हम, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट वाले टर्म का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो तो ऐसे हो जाता है ना, रूट से बाहर आ जाता है, यानी वही माना जाएगा, है ना। तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं जो सर्ड्स में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, 15 को √15 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर आप गौर करेंगे, देखो ये √15 का जो स्क्वायर है इसके प्लस में मैं 7 स्क्वायर को यहाँ ले लेता हूँ और 8 स्क्वायर यहाँ रखता हूँ मैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट जैसा रहता है हमारा, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा ना। अगर मैं कंसीडर करिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर इस तरह से, है ना, इसका नाम हम देते हैं ABC। तो मान लीजिए हम पहले हाइपोटेनस लिखते हैं, तो ये हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, मतलब 8 जो होगा वो AC का हाइपोटेनस का वैल्यू होगा, और यहाँ जो √15 है मान लीजिए वो इसका √15 यानी AB का वैल्यू होगा, और जो 7 होगा वो बेस का यानी इसका वैल्यू होगा। तो हमको समझ लीजिए कि एक रफ फिगर हमारे सामने बन चुकी है ना। रफ फिगर अगर बन जाती है तो हम लोग जो है ना रियली जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे कि स्क्वायर हमको कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो वो हम कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको जो है ना हमारा जो कंस्ट्रक्टिव जो बोर्ड है वहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना आपको पहले तो अपने बुक में लिखना होगा, देन फिर आपको जो है ना यहाँ पर ऐसे बनाना होगा उसके नीचे कंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट कंसीडर कीजिए ये हमारा रफ फिगर है। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे जिसको हम जिसमें BC बताएंगे 7 सेंटीमीटर है।
देन फिर हम यहाँ पर पॉइंट सी से 8 सेंटीमीटर का मतलब 90 डिग्री का ऐसा लाइन लेने के बाद उस पर 8 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, तो हमको ए बी भी मिल जाएगा और ए सी भी मिल जाएगा। तो चलिए हमारे कंस्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ, यहाँ पर सबसे पहले स्केल का हम यूज़ करेंगे। स्केल से हम और पेंसिल से एक लाइन बना देंगे यहाँ पर इस तरह से। BC जो आपका होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ से हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आप BC, है ना, ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये BC है हमारा, है ना, ये B एंड ये C, ये क्या है 7 सेंटीमीटर का है ना। अब देखिए, अब प्रोट्रैक्टर आपका जो D है ना वो लेंगे आप और पॉइंट B पर रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद, है ना, इसको, ये जो लाइन है यहाँ से पॉइंट B को, उसको इससे ज्वाइन कर लेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, स्केल से राउंडर के अंदर 8 सेंटीमीटर जो हमको हाइपोटेनस है हमारा, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर का आपको इस तरह से डिस्टेंस लेना है, राउंडर में लेंगे ऐसे, है ना। फिर बाद में इसको पुट करेंगे यहाँ पर पॉइंट सी पर, एंड देन फिर यहाँ से एक कट लगाएंगे ऐसे, ये देखिए ये कट लगा दिए। अब क्या करेंगे, आप इस पॉइंट सी को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो आपका पॉइंट मिला है, ये पॉइंट आपका ए मिला है, क्या मिला है, पॉइंट ए मिला है, और ये आपका 8 सेंटीमीटर था, और ये वाला जो है आपका साइड रूट 15 है, जो ऑब्वियसली अपने आप बन गया है। अब हमको रूट 15 का जो है साइड्स का कंसीडर करके एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है जो इस वक्त आप देख रहे हो, है ना, इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये जो है ना, ये इसको और आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ऐसे बढ़ाएंगे आगे, हाँ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, राउंडर लेंगे और जो डिस्टेंस हमने ये यहाँ से बी का ए तक है लिया है, वही सेम डिस्टेंस का है ना आपको कट करना होगा यहाँ पर इस साइड में। देखिए यहाँ पर आपको एक कट लगाना होगा ताकि आपको आपका पॉइंट मिल जाए, मतलब एक और पॉइंट मिल जाए, क्योंकि 4 साइड्स होंगे ना इसके, है ना। तो यहाँ पर समझ लो जो उनको पॉइंट मिला है, मान लो वो आपका पॉइंट डी है, क्या है, पॉइंट डी है यहाँ से, है ना। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे आप, प्रोटेक्टर मतलब अपना आपका डी रखेंगे यहाँ पर, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और 90 डिग्री का मार्किंग करेंगे, यहाँ पर कर लिया मार्किंग हमने, है ना। अब ये जो पॉइंट है इसको इससे मिला लेंगे, है ना, इससे मिला लेंगे, और जो सेम डिस्टेंस है ए बी का हमारे राउंडर में, उसको रखेंगे यहाँ पर पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर रखेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे, है ना। देखिए तो सेम ही होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम होने वाला है तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे, ऐसे ऐसे कट हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, पॉइंट ए को पॉइंट मतलब इससे जोड़ देंगे। तो ये जो पॉइंट हमको मिला है, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा ई है, तो ये ए बी डी ई जो है हमारा जो फिगर बना है, ये हमारा स्क्वायर बना है। ये ही हमको स्क्वायर का जो है हमको एरिया बताना है कि ये रूट क्या होगा, मतलब 15 होगा, है ना। क्वेश्चन में हमको देखो यही बोला है ना कि यूजिंग दिस ड्रॉ स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक ऐसा हमको स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका एरिया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है कर रहे हैं, तो ये रूट 15 है, ये भी रूट 15 है, क्योंकि सारे साइड्स का वैल्यू तो सेम ही होता है ना स्क्वायर के, तो ये भी रूट 15 है और ये भी रूट 15 है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड क्या है, रूट 15 है, और रूट 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 15 आपको मिल जाएगा, 15, तो स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका मिल गया, है ना। तो इतना आपको करना है, यही कंस्ट्रक्टिव पार्ट है और ये बहुत इजी है, इसी तरह से करना है, बहुत ही सिंपल और इजी। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखा आपने किस तरह से किया, पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया बच्चों, ये हमने क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास एक रफ फिगर हमको बन गई, रफ फिगर बन गई, तो हमको जो जो बनाना है वो स्क्वायर बनाना है। तो ये जो ए बी है ना, वो समझ लीजिए स्क्वायर का साइड ही है हमारे पास,
क्योंकि उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और रूट 15 का कट करेंगे, जितना ए बी का कट था उतना ही फिर ऊपर की तरफ करें हमने, जैसा यहाँ पर हमने किया है ना। तो उतना ही कट हमने यहाँ पर भी किया, उतना यहाँ पर भी किया, इन दोनों को मिला दिया तो ये स्क्वायर बन गया। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है, रूट 15, तो रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि हमको यही लाना था। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म, यह क्वेश्चन हमारा ये एंड हो गया। और इसी तरह से हमारे जो 5 पेपर है मैथ्स 2 के ये हॉट्स क्वेश्चन है यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, क्योंकि हमने इजी वे में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप कोई पॉइंट ऐसा होता है कि अगर आपको इसमें कोई समझने में थोड़ा सा परेशानी आती है या दिक्कत आती है कोई, तो वीडियो को बार बार देखा करें, बार बार रिपीट करके देखें, तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आप देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।